देखिए, आपको मैं बताऊं कि इस देश के अंदर एक ही सच्चा पॉलिटिशियन है, एक ही व्यक्ति है जो अपनी बात पे हमेशा अटल रहता है, उसका नाम राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी जी ने कोई वादा किया है, जैसा कि आपने कहा कि 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को सरकारी नौकरी में, ये हमारा वादा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। हमारी सरकार आएगी, निश्चित तौर पर 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये राहुल की गारंटी है। 100% गारंटी है कि हम इस बात को पूरा करके दिखाएं। आप ये बोल दें कि भाई पड़ोसी आज सुबह 6 बजे उठ गया, इसीलिए जो है मेरा काम खराब हो गया, ये इसी तरह की बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स से ऊपर उठे। मैं चैलेंज देता हूं, आदरणीय प्रियंका जी ने चैलेंज दिया नरेंद्र मोदी जी को और कहा है कि आप रोजगार पे बात करो, आप नौकरी पे बात करो, आप महंगाई पे बात करो। अगर आपके अंदर हैसियत है बात करने की तो आइए डिबेट कीजिए इन टॉपिक पे। इस देश को क्या फर्क पड़ता है कि कहां मंदिर बन रहा है, कहां मस्जिद बन रहा है, कहां गिरजाघर बन रहा है, कहां गुरुद्वारा बन रहा है, कौन मंदिर जा रहा है कितनी बार पूजा करने के लिए, कौन मस्जिद जा रहा है कितनी बार नमाज पढ़ने के लिए। धर्म तो आपका आस्था से जुड़ा हुआ मामला, प्राइवेट मामला है। आप चाहिए तो आप नमाज पढ़िए कंटिन्यू, नहीं चाहिए तो आप मंदिर मत जाइए, जाना है जाइए, जाना है गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए। इससे सरकार का क्या लेना देना। आपने कहा ना, अखिलेश जी ने कहा 400 पार नहीं है, 400 हार है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर 400 की हार होगी। और राहुल जी ने कहा भी है कि 150 सीट से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी बीजेपी इस बार। आप जमीनी स्तर पे चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो उत्साहित वोटर होते थे मुरझा चुके हैं, उनके अंदर कुछ बोलने के लिए उनके पास बचा नहीं है मटेरियल। लोगों के बीच गांधी जी की जो गारंटी है, उस गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं और चूंकि वो सच्ची गारंटी है। आज से पहले भी राहुल गांधी ने जो कहा है वो किया है। उस व्यक्ति ने कभी झूठ नहीं बोला है। वो व्यक्ति दूरंदेश व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने पहले कोरोना के आने से पहले कि सुनामी आएगी कोरोना की देश के अंदर, आप संभाल लो, पहले बताया, नहीं माना, झेलना पड़ा। पहले बताया आप वैक्सीन बनाना तैयार करो, नहीं माना, लेट से माना, झेलना पड़ा देश को। पहले बताया कि देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर जाएगी, आप इसको मैनेज करो, नहीं माना, झेलना पड़ा। तो राहुल जी एक बहुत ही परिपक्व नेता है। द इंडियन खबर, सच आपके सामने। प्रधानमंत्री और अमित शाह और योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि जिन लोगों ने जो अभी राम मंदिर बना है उसका बहिष्कार किया, वो आपके जीवन को ठीक नहीं कर सकते। और दूसरी तरफ अनुराग ठाकुर कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है एंटी सनातन है और एंटी संतान भी है। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है, ठीक है। उनके पास जब कुछ बचता नहीं है ना, जब आपके पास कुछ नहीं बचेगा जीवन में, तो आप अपनी नाकामी किसी और के सर देना शुरू कर देते हैं। आप ये बोल दें कि भाई पड़ोसी आज सुबह 6 बजे उठ गया, इसीलिए जो है मेरा काम खराब हो गया, ये इसी तरह की बात है। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि ये मंदिर मस्जिद की पॉलिटिक्स से ऊपर उठे। मैं चैलेंज देता हूं, आदरणीय प्रियंका जी ने चैलेंज दिया नरेंद्र मोदी जी को और कहा है कि आप रोजगार पे बात करो, आप नौकरी पे बात करो, आप महंगाई पे बात करो। अगर आपके अंदर हैसियत है बात करने की तो आइए डिबेट कीजिए इन टॉपिक पे। इस देश को क्या फर्क पड़ता है कि कहां मंदिर बन रहा है, कहां मस्जिद बन रहा है, कहां गिरजाघर बन रहा है, कहां गुरुद्वारा बन रहा है, कौन मंदिर जा रहा है कितनी बार पूजा करने के लिए, कौन मस्जिद जा रहा है कितनी बार नमाज पढ़ने के लिए। धर्म तो आपका आस्था से जुड़ा हुआ मामला, प्राइवेट मामला है। आप चाहिए तो आप नमाज पढ़िए कंटिन्यू, नहीं चाहिए तो आप मंदिर मत जाइए, जाना है जाइए, जाना है गिरजाघर जाइए, गुरुद्वारा जाइए। इससे सरकार का क्या लेना देना। मुझे तो आज तक ये बात नहीं समझ में आई कि सरकार की दखलंदाजी कहां से आ जाती है इस बात में कि कौन मंदिर जाएगा, कौन मस्जिद जाएगा, कहां मंदिर बनेगा, कहां मस्जिद बनेगा। इस देश की जनता इस बात को समझ चुकी है कि मंदिर और मस्जिद की पॉलिटिक्स, धर्म की राजनीति, इससे ऊपर उठकर हमको इस बार वोट करना है। और भारतीय जनता पार्टी के पास कोई भी कन्विंसिंग बात ही नहीं है इस चुनाव में बोलने के लिए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर वो राजनीति करने को उतारू हैं और वो इसी तरह की बात कर रहे हैं। जहां तक बात रही राहुल गांधी का जो वादा है या उन्होंने कहा है कि हम महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं? नहीं, देखिए, आपको मैं बताऊं कि इस देश के अंदर एक ही सच्चा पॉलिटिशियन है, एक ही व्यक्ति है जो अपनी बात पे हमेशा अटल रहता है, उसका नाम राहुल गांधी है। अगर राहुल गांधी जी ने कोई वादा किया है, जैसा कि आपने कहा कि 50% आरक्षण देंगे महिलाओं को सरकारी नौकरी में, ये हमारा वादा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। हमारी सरकार आएगी, निश्चित तौर पर 100% मैं आपको गारंटी देता हूं। ये मोदी की गारंटी नहीं है, ये राहुल की गारंटी है। 100% गारंटी है कि हम इस बात को पूरा करके दिखाएं। अच्छा, राहुल गांधी को इन लास्ट 10 सालों से जो बदनामी उनके सर चढ़ा, लोगों ने जोड़ने की कोशिश की। अब इन भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के बाद लोगों ने कितना उस मैसेज को समझा जो राहुल जी लगातार 5-6 महीना लेकर चले? देखिए, लोगों को एक बात समझ में आ चुकी है कि उनसे गलती हो गई। नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री चुन लिया। इस देश के अंदर चरम सीमा पर बेरोजगारी है, नौकरी किसी को मिल नहीं रही है, महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम इतने बढ़ गए हैं। कोरोना के अंदर जिस तरह से हाहाकार मच गया, लोगों ने अपने प्राण को छोड़ा,
उनको मौत के लिए मजबूर किया गया, उनको न दवाई मिली, न किसानों को सिंचाई का सामान मिल रहा है, न किसानों को एमएसपी मिल रही है। हम जिस जगह बैठे हुए हैं आसपास के पूरे इलाके में जो है आपको जो फसल होती है उनको एमएसपी नहीं मिल पाता है। यहाँ पर जैसे आपको काफ़ी जो है कॉर्न यहाँ पर उगता है और ये सब माल बाहर जाता है, विदेशों में भी जाता है, देश के अलग अलग कोने में जाता है। और पिछले साल तक इन लोगों को 2200 रुपये 2000 रुपये मिल रहा था, इस बार इनको 1700 रुपये मिल रहा है। हमने वादा किया कि हमारी सरकार आएगी तो एमएसपी का कानून लागू होगा। जब एमएसपी का कानून लागू होगा तो ऑटोमेटिक 3000 रुपये से कम पे कोई खरीद नहीं कर पाएगा, 3200 रुपये जो भी एक एमएसपी फिक्स होगी उस पर। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं हैं और राहुल गांधी जी की जो गारंटी है उस गारंटी पर लोग विश्वास कर रहे हैं। और चूंकि वो सच्ची गारंटी है, आज से पहले भी राहुल गांधी ने जो कहा है वो किया है, उस व्यक्ति ने कभी झूठ नहीं बोला है। वो व्यक्ति दूरंदेश व्यक्ति है। उस व्यक्ति ने पहले कोरोना के आने से पहले कि सुनामी आएगी कोरोना की देश के अंदर, आप संभाल लो, पहले बताया, नहीं माना, झेलना पड़ा। पहले बताया आप वैक्सीन बनाना तैयार करो, नहीं माना, लेट से माना, झेलना पड़ा देश को। पहले बताया कि देश के अंदर बेरोजगारी चरम सीमा पर जाएगी, आप इसको मैनेज करो, नहीं माना, झेलना पड़ा। तो राहुल जी एक बहुत ही परिपक्व नेता है, दूरदर्शी नेता है, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश की जनता की आवाज़ को समझते हैं, उनके दिल की आवाज़ को समझते हैं और उसी के हिसाब से अपने फैसले करते हैं, उसी के हिसाब से गारंटियां देते हैं। निश्चित तौर पर देश की जनता इस बार उनकी बात को मानेगी। तीन यूथ है, एक का नाम है अखिलेश यादव, दूसरे का नाम है तेजस्वी यादव और तीसरे का नाम है राहुल गांधी। ये तीनों लोग इंडिया अलायंस से जुड़े हैं, तीनों इंडिया अलायंस के लिए वोट मांग रहे हैं। लड़ाई इस बात की है कि इन तीनों में सब में कुछ ना कुछ अपनी अपनी खासियत खूबी होगी। तो क्या लग रहा है कि इन तीनों में सबसे बेहतर कौन लगता है आपको? देखिए 3 यूथ आपने कहा, ऐसा नहीं है, और भी यूथ हैं जो बड़े नाम हैं। जी, और भी बड़े नाम हैं, ठीक है, जो इस अलायंस के साथ हैं। हेमंत सोरेन इस अलायंस के साथ हैं, स्टालिन इस अलायंस के साथ है, वो लोग भी यूथ हैं, उनकी भी एज जो है वो 50 के आसपास ही होगी, अंदर ही होगी। तो जो राहुल जी की एज है उसके हिसाब से अगर राहुल जी को अगर आप यूथ में गिनती करें तो उन लोगों को भी गिनती करना पड़ेगा, वो भी हमारे अलायंस पार्टनर हैं। अरविंद केजरीवाल भी हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी की, तेजस्वी यादव जी की, निश्चित तौर पर वो इंडिया अलायंस के घटक दल है, इंडिया अलायंस के साथी हैं, हम लोग साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी बिहार के अंदर एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं, अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के अंदर एक क्षेत्रीय दल के नेता हैं, राहुल गांधी जी एक नेशनल पार्टी जो कांग्रेस पार्टी है उसके नेता हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि छत्रज जो होता है हमेशा कांग्रेस का ही होता है, उसी छत्रज के अंदर सब लोग आते हैं, सब लोगों का मान सम्मान है। हम सब लोग एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और पूरे देश में साझा कैंपेन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर जो परिणाम आएंगे वो जो क्षेत्रीय दल के जो हमारे लीडर्स हैं उनकी वजह से भी काफ़ी अच्छा परिणाम हम लोगों को देखने को मिलेगा। और सब लोग मेहनत कर रहे थे, तेजस्वी जी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं, राहुल जी भी सभाएं कर रहे हैं, अखिलेश जी भी सभाएं कर रहे हैं और उसका जो है परिणाम जो है निश्चित तौर पर सफल होगा। 400 पार हो रहा है भाजपा का, या 400 पार नहीं हो रहा। आपने कहा ना, अखिलेश जी ने कहा 400 पार नहीं है, 400 हार है। अच्छा। ठीक है, तो निश्चित तौर पर 400 की हार होगी। और राहुल जी ने कहा भी है कि 150 सीट से ऊपर क्रॉस नहीं करेगी बीजेपी इस बार। आप ज़मीनी स्तर पे चले जाइए, भारतीय जनता पार्टी के जो उत्साहित वोटर होते थे मुरझा चुके हैं, उनके अंदर कुछ बोलने के लिए उनके पास बचा नहीं है मटेरियल। लोगों के बीच जाने के लिए उनके पास मुद्दे नहीं बचेंगे, किस मुद्दे पे जाकर वोट मांगे। एक बार बेवकूफ़ बना लिया 14 में, दोबारा बेवकूफ़ बना लिया 19 में, तीसरी बार किसी को आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। और खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा वगैरह के अंदर, बंगाल वगैरह के अंदर तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो चिर परिचित है राजनीति से कि कब क्या करना है फैसले। तो आप देखिए कि वोटिंग परसेंटेज कम हो रहा है इस वजह से। निश्चित तौर पर हम सरकार बना रहे हैं, 272 का आंकड़ा हम लोग क्रॉस करेंगे, आप देखिएगा। तो मशकूर जी थे। मशकूर जी लगातार कांग्रेस के नेता है, बिहार में लगातार देश के अलग हिस्सों में कांग्रेस के रिप्रेजेंट करते हैं। एक बड़ा सवाल इन्होंने क्लियर किया है कि अभी जो जिस तरह से क्षेत्रीय दल का एक बड़ा प्रभाव बिहार में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोकसभा में इंडिया अलायंस के लिए अच्छी खबर है। एक बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट आपको ये भी दे दें कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह से मंगलसूत्र वाले बयान आते उस पर क्लियर कह दिया, राहुल गांधी ने कह दिया कि हमारा ये सोच है कि हम आएंगे तो एक सिरे होगा। मैं जाति को नहीं मानता, मगर मैं ये मानता हूँ कि जो भी जाति उनको न्याय मिलना चाहिए। आप इस पूरे वीडियो से क्या सोचते हैं और इंडिया अलायंस और इंडिया अलायंस को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपना जवाब जरूर दें। रज़ा अंसारी। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।